ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों आप सभी को हमारे YouTube चैनल श्रद्धा एंड फैथ में स्वागत है। दोस्तों आज आप श्रवण करेंगे महाशिव पुराण के 12वें दिन की कथा। नारद जी बोले कि हे ब्राह्मण, हे शिव भक्त, हे प्राग, हे निष्पाप, आपने शिवा और शिव के कल्याणकारी चरित्र का भली भांति वर्णन किया और मेरे जन्म को पवित्र कर दिया। अब आप यह बताइए कि व्रत में दृढ़ता रखने वाले दक्ष ने तप करके देवी से कौन सा वर प्राप्त किया तथा वे शिवा किस प्रकार दक्ष कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, तुम इन मुनियों के साथ शिव में भक्ति रखने के कारण अत्यंत धन्य हो। उत्तम व्रत वाले दक्ष ने जिस प्रकार तपस्या की तथा वर प्राप्त किया उसे सुनो। मेरी आज्ञा पाकर वे बुद्धिमान महाराज दक्ष प्रजापति उस कार्य की सिद्धि की इच्छा से चित्त को समाहित कर देवी जगदम्बा की उपासना के लिए गए और क्षीर सागर के उत्तर तट पर रहने वाली उन जगदम्बा को हृदय में धारण करके उनका प्रत्यक्ष दर्शन करने हेतु तपस्या करने लगे। इंद्रियों को अपने वश में करके धृतव्रती उन दक्ष ने देवताओं के 3000 वर्ष पर्यंत नियम पूर्वक तप किया। उन जगन्मय शिवा का ध्यान करते हुए दक्ष ने कुछ दिन पत्ते खाकर, कुछ दिन जल पीकर, कुछ दिन निराहार रहकर तथा कुछ दिन वायु पीकर उस समय को व्यतीत किया। इस प्रकार वे सुव्रत दुर्गा के ध्यान में संलग्न होकर बहुत समय तक तपस्या करते रहे और अनेक नियमों से देवी की आराधना करते रहे। तब हे मुनिश्रेष्ठ, अहिंसा, ब्रह्मचर्य आदि नियमों से युक्त होकर जगदम्बा की पूजा करते हुए उन दक्ष के सामने जगदम्बा शिवा प्रत्यक्ष हुई। तब दक्ष प्रजापति ने उन जगन्मय जगदम्बा को अपने सामने प्रत्यक्ष देखकर अपने को कृत्य समझा। सिंह पर सवार कृष्ण वर्ण वाली, सुंदर मुख वाली, 4 भुजाओं वाली, हाथों में बैर अभय नीलकमल तथा खड़ग धारण की हुई, मनोहर लाल नेत्र वाली, बिखरे हुए सुंदर बालों से युक्त, जगत की जन्मदात्री तथा सुंदर कांति वाली उन कालिका को प्रणाम करके दक्ष प्रजापति ने अपनी विचित्र वाणी से उनकी स्तुति की। दक्ष बोले कि हे जगदम्बे, हे महामाया, हे जगदीश्वरी, हे महेश्वरी, आपने कृपा करके मुझे अपने रूप का दर्शन दिया है। आपको मेरा नमस्कार है। हे भगवती, हे आद्या, मुझ पर प्रसन्न हो। हे शिव रूपिणी, प्रसन्न हो। हे भक्त वरदे, प्रसन्न हो। हे जगन्माय, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुने, संयत चित्त वाले दक्ष ने इस प्रकार महेश्वरी की स्तुति की। तब उनके मनोरथ को जानते हुए भी वे दक्ष से कहने लगे। देवी बोली कि हे दक्ष, मैं आपकी इस भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे लिए कुछ भी अदय नहीं है, अतः अपना अभीष्ट वर मांगिए। ब्रह्मा जी बोले कि जगन माता के इस वचन को सुनकर दक्ष प्रजापति अत्यंत प्रसन्न होकर शिवा को बारंबार प्रणाम करते हुए कहने लगे। दक्ष बोले कि हे जगदम्ब, हे महामाया, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मेरे वचनों को सुनिए और प्रसन्नता से मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। जो मेरे स्वामी शिव है वे रुद्र नाम से ब्रह्मा के पुत्र रूप में अवतरित हुए हैं। वे परमात्मा के पूर्ण अवतार है, परंतु अभी तक आपका अवतार नहीं हुआ। आपके अतिरिक्त उनकी पत्नी कौन हो सकती है? अतः हे शिवे, आप पृथ्वी पर अवतरित होकर उन्हें मोहित करें। हे देवी, आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी उन्हें मोहित नहीं कर सकती। इसीलिए आप इस समय मेरी कन्या के रूप में जन्म लेकर शिव पत्नी बनिए। इस प्रकार उत्तम लीला करके आप शिव जी को मोह में डालें। हे देवी, मेरा यही वर है। आपके सामने मैंने सत्य कह दिया। इसमें केवल मेरा ही स्वार्थ नहीं है, अपितु संपूर्ण लोकों का और ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी का भी स्वार्थ है।
इसलिए ऐसा करने के लिए ब्रह्मा जी ने मुझे प्रेरित किया है। ब्रह्मा जी बोले कि दक्ष के इस वचन को सुनकर जगदम्बा मन में उन शिव जी का स्मरण करके हंसकर कहने लगे। देवी बोली कि हे तात, हे प्रजापति, हे दक्ष, मेरी सत्य बात सुनिए। मैं आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होकर सब कुछ प्रदान करने वाली हूँ। हे दक्ष, मैं महेश्वरी आपकी पुत्री बनूंगी, इसमें संदेह नहीं। मैं आपकी भक्ति के बस में हो गई हूँ। हे अनग, मैं अत्यंत कठोर तप करके ऐसा प्रयत्न करूंगी जिससे शिव जी से वर को प्राप्त कर उनकी पत्नी बन जाओ। हे प्रभु, सदाशिव ब्रह्मा तथा विष्णु के सेव्य विकार रहित तथा पूर्ण है, अतः बिना तप के इस प्रकार की कार्य सिद्धि नहीं हो सकती। मैं तो प्रत्येक जन्म में उनकी प्रिय दासी हूँ और अनेक प्रकार के रूप धारण करने वाले वे सदाशिव मेरे स्वामी हैं। वे वर के प्रभाव से ब्रह्मा जी को भ्रिकुटी से अवतीर्ण हुए हैं और मैं भी उन्हीं की आज्ञा से ब्रह्मा जी के वरदान से इस लोक में अवतार लूंगी। हे तात, अब आप अपने घर जाइए। मैंने अपनी दूती को सारी बात बता दी है। कुछ ही दिनों में आपके कन्या बनकर शीघ्र ही शिव की पत्नी बनूंगी। इस प्रकार दक्ष प्रजापति से श्रेष्ठ वचन कहकर और मन में शिव की आज्ञा पाकर वे शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके पुनः कहने लगे। देवी बोली कि हे प्रजापति, परंतु मेरी एक प्रतिज्ञा अपने मन में सदैव रखना। मैं उस प्रतिज्ञा को तुम्हें सुना देती हूँ, उसे सत्य समझना, असत्य नहीं। यदि आपने कभी मेरा अनादर किया तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगी, यह सत्य है। मैं सर्वथा स्वतंत्र हूँ, अतः दूसरा शरीर धारण करूंगी। हे प्रजापति, मैं प्रत्येक सर्ग में आपकी कन्या बनकर शिव जी की पत्नी बनूंगी। मैंने यह वरदान आपको दिया। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार दक्ष प्रजापति से कहकर वे महेश्वरी उनके देखते देखते वही अंतर्ध्यान हो गए। देवी के अंतर्ध्यान होने पर दक्ष भी अपने घर चले गए और यह विचार कर आनंदित हो गए कि देवी मेरी कन्या बनकर अवतार ग्रहण करेंगे। नारद जी बोले कि हे ब्राह्मण, हे विधि, हे महाप्राण, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, दक्ष प्रजापति के घर चले जाने के बाद फिर क्या हुआ, यह सब वृतांत प्रीति पूर्वक कहिए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, दक्ष प्रजापति ने अपने आश्रम में जाकर प्रसन्न चित हो मेरी आज्ञा से बहुत सी मानसी सृष्टि की, किंतु उस प्रजा सृष्टि को बढ़ता हुआ ना देखकर दक्ष अपने पिता मुझे ब्रह्मा से कहने लगे। दक्ष बोले कि हे तात, हे ब्रह्मन, हे प्रजानाथ, मेरे द्वारा बनाई गई प्रजाएं बढ़ नहीं रही है। मैंने भली प्रकार से विचार कर देख लिया है कि मैंने जितने भी सृष्टि की है वह उतनी ही है। हे प्रजानाथ, मैं क्या करूं? यह मेरी प्रजा किस प्रकार बढ़ेगी? आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे प्रजाओं के सृष्टि कर्म का विस्तार करूं। ब्रह्मा जी बोले कि हे दक्ष, हे प्रजापति, हे तात, मेरी उत्तम बात सुनिए और उसे कीजिए। हे सूर्य श्रेष्ठ, भगवान शंकर आपका कल्याण करेंगे। हे प्रजेश, पंचजन प्रजापति की जो अश्विनी नामक सुंदर पुत्री है उसे आप पत्नी रूप में ग्रहण कीजिए। अभी तक आप पत्नी रहित होकर धर्मचारण करते रहे हैं, किंतु इस प्रकार की पत्नी में मैथुनी धर्म से प्रवृत्त होकर जब आप सृष्टि करेंगे तब प्रजा बढ़ेगी। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, तब दक्ष प्रजापति ने मैथुन धर्म से प्रजा सृष्टि करने के लिए मेरी आज्ञा से बीरणी की कन्या के साथ विवाह किया। प्रजापति दक्ष ने अपनी पत्नी उस बीरणी के गर्भ से हरिश्व नामक 10,000 पुत्रों की उत्पन्न की। हे मुनि, वे सभी पुत्र समान धर्म आचरण करने वाले, पिता को भक्ति में तत्पर रहने वाले और सदा वेद मार्ग का अनुसरण करने वाले थे। हे तात, वे सभी दक्ष पुत्र अपने पिता की आज्ञा पाकर सृष्टि के उद्देश्य से तपस्या हेतु पश्चिम दिशा की ओर चले गए। वहां पर परम पवित्र नारायण सर नामक तीर्थ है, जहाँ दिव्य सिंधु नदी और समुद्र का संगम हुआ है। उस तीर्थ के स्पर्श मात्र से
उनकी बुद्धि अत्यंत निर्मल हो गई और पाप के दूर होते ही वे सभी परमहंस धर्म में स्थित हो गए। तत्पश्चात त्रिदय चित्त वाले तथा श्रेष्ठ वे दक्ष पुत्र पिता की आज्ञा से बंधे होने के कारण प्रजा वृद्धि के लिए तप करने लगे। हे नारद, सृष्टि संवर्धन हेतु उन्हें घोर तप करते हुए जानकर और विष्णु का मनोगत अभिप्राय समझकर आप उनके पास गए और आदर पूर्वक आपने उनसे कहा कि हे दक्ष पुत्र हर्यस्व, तुम लोग पृथ्वी का विस्तार ना जानकर सृष्टि कर्म में किस प्रकार प्रवृत्त हुए हो। ब्रह्मा जी बोले कि हर्यस्व, अगर आपकी कही हुई बात सुनकर सृष्टि के विषय में सावधान होकर मन में बहुत विचार करने लगे। जो उत्तम शास्त्र रूपी पिता के निवृत्ति परक वचन को नहीं जानता, वह मात्र गुरु पर ही विश्वास रखने वाली सृष्टि का उपक्रम किस प्रकार कर सकता है। वे परम बुद्धिमान दक्ष पुत्र एकाग्र बुद्धि से ऐसा विचार कर देवऋषि नारद की परिक्रमा करके एवं उन्हें प्रणाम कर निवृत्ति मार्ग में पलायन हो गए। हे नारद, हे मुनि, आप शिव के मन हैं और लोक में पर्यटन करते रहते हैं तथा निर्विकार रहकर शिव की चित्तवृत्ति के अनुसार रहते हैं। बहुत काल बीतने पर मेरे पुत्र दक्ष प्रजापति नारद जी के द्वारा अपने पुत्रों के नाश को सुनकर बहुत संतप्त हुए। उस समय आपने शोक करते हुए दक्ष से बार बार कहा कि आप अच्छी संतान वाले थे, जो कि आपके पुत्र श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करते हुए मुक्त हो गए, किंतु वे दक्ष शिव की माया से मोहित हो बार बार शोक करते रहे। तदंतर दक्ष के पास आकर मैंने उन्हें शांति भाव का उपदेश देकर सांत्वना देते हुए कहा कि शोक मत करो, दैव बड़ा प्रबल है। तब दक्ष प्रजापति ने मेरे द्वारा धीरज बंधाए जाने पर पुनः पंचजन कन्या यानी कि अश्विनी के गर्भ से 1600 नामक 1000 पुत्रों को उत्पन्न किया। धृत व्रत वाले वह 1600 भी पिता की आज्ञा से सृष्टि संवर्धन हेतु वहां गए। वहां उनसे पूर्व उनके भाई गए थे और सिद्ध हो गए थे। वे भी उस तीर्थ के स्पर्श मात्र से सर्वथा निष्पाप तथा शुद्ध अंतःकरण वाले हो गए और उत्तम व्रत में परायण होकर ब्रह्मा का जप करते हुए कठिन तप करने लगे। हे नारद, आपने सृष्टि करने के लिए उन्हें तपस्या में उद्धत देकर उनके पास जाकर ईश्वर की गति का स्मरण करते हुए वही उपदेश दिया जो पूर्व में उनके भाइयों को दिया था। हे मुने, आपका दर्शन निष्फल नहीं होता, इसीलिए आपने उनको भी पूर्व के भाइयों के मार्ग का उपदेश दिया, जिससे वे भी अपने भाइयों के मार्ग का अनुसरण करते हुए उसी मार्ग पर चले। उसी समय दक्ष प्रजापति को अनेक उत्पात दिखाई पड़ने लगे। वे अपने पुत्रों को आया न देखकर आश्चर्यचकित होकर मन में दुखी हो गए। उन्होंने आपके द्वारा प्रथम पुत्रों के नाश के समान ही इन पुत्रों के भी नाश का जब समाचार सुना तो वे आश्चर्य में भरकर पुत्र शोक से मूर्छित हो अत्यंत संतप्त हो उठे। वे दक्ष आप पर कुपित हो गए और कहने लगे कि यह नारद दुष्ट है। उसी समय दैवयोग से उनके पुत्रों पर अनुग्रह करने वाले दक्ष के पास आ गए। उस समय वे प्रजापति दक्ष क्रोध में भरकर अपने ओठों को फरफराते हुए आपके पास आए और आपको धिक्कारते हुए निंदा पूर्वक कहने लगे। दक्ष बोले कि हे अधर्मों में श्रेष्ठ, तुमने साधु का रूप धारण कर मेरे सत्य पुत्रों को यह कैसा उपदेश दिया। तुमने मेरे इन पुत्रों को इस प्रकार भिक्षु मार्ग का उपदेश क्यों दिया, जो उनके लिए कल्याणकारी नहीं था। तुम्हारे जैसे निर्दयी शठ ने देव, ऋषि और पितृ ऋण से मुक्त हुए बिना ही मेरे पुत्रों को ऐसा उपदेश देकर उनके इस लोक और परलोक के कल्याण को नष्ट कर दिया। क्योंकि जो बिना तीनों ऋणों से मुक्त हुए ही माता पिता को छोड़कर मोक्ष की इच्छा करता हुआ निवृत्ति मार्ग का अनुसरण करता है, वह नरकगामी होता है। तुम निर्दयी अत्यंत निर्लज हो, बालक को बहकाने वाले और यश को नष्ट करने वाले हो। हे मूर्ख, तुम हरि के पार्षदों के बीच में व्यर्थ ही विचरण करते हो। हे अधमाधम,
तुमने बार बार मेरा अहित किया, इसीलिए लोक में भ्रमण करते हुए तुम्हारा पैर स्थिर न रहे। इस प्रकार शिव जी के माया से मोहित हुए दक्ष ने ईश्वर की इच्छा को नहीं समझा और सज्जनों के मान्य आपको शोक संतप्त होकर श्राप दे दिया कि हे मुने, निर्मल बुद्धि वाले आपने भी दक्ष प्रजापति के इस श्राप को ग्रहण कर लिया। हे ब्रह्म साधु, ऐसा साधु स्वयं इस प्रकार के अपकार को सहन कर लेता है। ब्रह्मा जी बोले कि हे देव मुनि, इसी समय मैं लोक पितामह ब्रह्मा भी इस चरित्र को जानकर प्रीतिपूर्वक शीघ्रता से वहां पहुंचा। मैंने पूर्व की भांति दक्ष प्रजापति को धैर्य धारण कराया, जिससे वे प्रसन्न हो आपसे पूर्ववत स्नेह करने लगे। हे मुनिवरों, मैं देवताओं के प्रिय अपने पुत्र आपको प्रेम पूर्वक बहुत धीरज देकर आपके साथ लेकर आश्रम को लौट आया। तदंतर दक्ष प्रजापति ने मेरी आज्ञा से अपनी स्त्री में 60 सौभाग्यवती कन्याओं को उत्पन्न किया। दक्ष ने आलस्य रहित होकर उन कन्याओं का विवाह धर्म आदि के साथ जिस प्रकार किया उसे प्रीति पूर्वक सुनिए। हे मुनीश्वर, उसको मैं कह रहा हूँ। हे मुनि, दक्ष ने 10 कन्याएं धर्म को, 13 कश्यप मुनि को, 27 कन्याएं चंद्रमा को विधि पूर्वक दी, 2 कन्याएं अंगिरा कृष शाश्वत को और अन्य कन्याएं ताक्षर्य को दी, जिनकी प्रसूति परंपरा से यह समस्त जगत व्याप्त है। विस्तार के भय से मैं उनका वर्णन नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग शिवा को इन कन्याओं से श्रेष्ठ कहते हैं, कोई मध्यम कहते हैं और कोई सबसे छोटी मानते हैं, किंतु कल्प भेद से ये तीनों ही सही है। कन्या की उत्पत्ति के अनंतर पत्नी सहित दक्ष प्रजापति ने अत्यंत प्रेम से अपने मन में जगदम्बा का ध्यान किया। उन्होंने गदगद स्वर से प्रेम पूर्वक बिना युक्त होकर हाथ जोड़कर बार बार नमस्कार करके उनकी स्तुति की। तब वे देवी संतुष्ट होकर मन में विचार करने लगी कि मुझे अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए वारिणी में अवतार लेना चाहिए। इसके बाद उन जगदम्बा ने दक्ष के मन में निवास किया। हे मुनि सत्तम, उस समय वे अत्यंत शोभित होने लगे। उन्होंने उत्तम शुभ मुहूर्त में अपनी स्त्री में प्रसन्नता पूर्वक गर्भाधान किया। तब वे दयामयी शिवा दक्ष पत्नी के हृदय में निवास करने लगी और दक्ष की स्त्री में गर्भ के समस्त लक्षण प्रकट होने लगे। हे तात, गर्भ में शिवा के निवास के प्रभाव से वे दक्ष पत्नी वारिणी महामंगल स्वरूपा और पहले की अपेक्षा अधिक प्रसन्नचित हो गई। उस समय दक्ष ने अपने कुल के संप्रदाय के अनुसार, वेद के अनुसार तथा अपने सम्मान के अनुरूप प्रसन्नता पूर्वक पुरुषवनादि आदि संस्कार किए। उन पुरुषवनादि कर्मों में महान उत्सव हुआ। दक्ष प्रजापति ने ब्राह्मणों को उस समय यथेष्ट धन प्रदान किया। उस समय विष्णु आदि सभी देवगण देवी को वारिणी के गर्भ में आई हुई जानकर प्रसन्न हो गए और वहां आकर उन सब ने लोक का उपकार करने वाली उन जगदम्बा को बार बार प्रणाम करके उनकी स्तुति की। इसके बाद प्रसन्नचित होकर वारिणी तथा दक्ष प्रजापति की बहुत ही प्रशंसा कर वे अपने अपने घर चले गए। हे नारद, हे मुनि, इस प्रकार 9 मास पूर्ण हो जाने पर समस्त लोक की क्रिया कर लेने के बाद जब 10वां मास पूर्ण हो गया, तब वे शिवा चंद्र ग्रह तारा आदि के अनुकूल होने पर सुखद मुहूर्त में शीघ्र ही माता के सामने प्रकट हो गए। उनके उत्पन्न होते ही प्रजापति दक्ष बड़े प्रसन्न हुए तथा उनके प्रकृष्ट तेज को देखकर उन्होंने उन्हें वही शिवा देवी समझा। हे मुनीश्वर, उन देवी के उत्पन्न होते ही उस समय आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। मेघों ने जल की वर्षा प्रारंभ कर दी और सभी दिशाएं शांत हो गई। देवता आकाश में स्थित होकर उत्तम बाजे बजाने लगे और शांत अग्नियां प्रज्वलित हो उठी। इस प्रकार सभी दिशाओं में मंगल ही मंगल हो गया। वारिणी में उत्पन्न हुई उन जगदम्बा को देखकर दक्ष भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार करके स्तुति करने लगे। दक्ष बोले कि हे महेशनी, हे सनातनी, हे जगदम्बे, आपको नमस्कार है। हे सत्य स्वरूपिणी,
हे महादेवी दया करे। वेद के ज्ञाता जिन्हें शिवा, शांता, महामाया, योग निद्रा और जगन्मयी कहते हैं, उन आप हितकारिणी देवी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने पूर्व काल में ब्रह्मा जी का उत्पन्न कर इस जगत की सृष्टि के कार्य में नियुक्त किया। उन परमा जगन माता आप महेश्वरी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने सदा संसार के पालन के लिए विष्णु को नियुक्त किया है। उन परमा जगन माता आप महेश्वरी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने संसार के विनाश के लिए रुद्र को नियुक्त किया है। उन परमा जगन माता आप महेश्वरी को मैं नमस्कार करता हूँ। सत्व रज तम रूप वाली, सर्वदा समस्त कार्यों को साधने वाली तथा तीनों देवताओं को उत्पन्न करने वाली उन आप शिव देवी को मैं नमस्कार करती हूँ। सत्व रज तमो रूप वाली, सर्वदा समस्त कार्यों को साधने वाली तथा तीनों देवताओं को उत्पन्न करने वाली उन आप शिवा देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, जो आपको विद्या अविद्या इन दोनों रूपों से स्मरण करता है, उसके हाथ में भोग तथा मोक्ष दोनों ही स्थित हो जाते हैं। हे देवी, जो परम पावनी शिवा स्वरूपा आपका प्रत्यक्ष दर्शन करता है, उसे विद्या तथा अविद्या को प्रकाशित करने वाली मुक्ति अपने आप मिल जाती है। हे जगदम्बे, जो अंबिका, जगन्मयी एवं दुर्गा इन नामों से आप भवानी का स्तवन करते हैं, उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ब्रह्मा बोले कि जब इस प्रकार जगन्माता शिवा की स्तुति दक्ष प्रजापति ने की, तब वे दक्ष से इस प्रकार से कहने लगी, जिससे कि माता वारिणी ना सुन सके। नाना प्रकार के रूपों का धारण करने वाली उन परमेश्वरी शिवा ने सबको मोहित करके इस प्रकार सत्य कहा कि उसे केवल दक्ष ही सुन सके, अन्य कोई नहीं। देवी बोली कि हे प्रजापति, आपने मुझे पुत्री रूप से प्राप्त करने हेतु पहले मेरी आराधना की थी, वह आपका अभिष्ट पूरा हुआ। अब आप पुनः तपस्या कीजिए। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार दक्ष से कहकर वह देवी अपनी माया से शिशु का रूप धारण कर माता के पास रोने लगी। उस रुदन को सुनकर और उसे स्त्री का शब्द जानकर स्त्रियां तथा समस्त दासियां भी आश्चर्यचकित हो प्रीतिपूर्वक वहां गई और सिकनी के सूता के रूप को देखकर सभी स्त्रियां परम प्रसन्न हुई। उस समय समस्त नगरवासियों ने भी जय जयकारा किया। नगर में गाने बजाने के साथ महा उत्सव होने लगा। पुत्री का सुंदर मुख देखकर असिकनी तथा दक्ष परम प्रसन्न हुए। दक्ष प्रजापति ने विधि पूर्वक वेद विहित कुलाचार किया और ब्राह्मणों को दान दिया तथा अन्य लोगों को भी बहुत सा धन दिया। वहाँ सभी ओर मंगलचार पूर्वक गायन तथा नृत्य होने लगा और अनेक प्रकार के बाजा बजने लगे। शिवा के जन्म के समय विष्णु आदि सभी देवगण अपने अपने अनुचरों और मुनियों के साथ आकर यथाविधि उनके उत्सव करने लगे। दक्ष कन्या के रूप में अवतरित हुई उन परमेश्वरी जगदम्बा को देखकर देवताओं ने विनय पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अनेक प्रकार के उत्तम स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की। सभी देवता प्रसन्न होकर जय जयकार कहने लगे और दक्ष तथा वारिणी की विशेष रूप से प्रशंसा करने लगे। दक्ष ने प्रसन्न होकर विष्णु आदि देवताओं की आज्ञा से सभी गुणों से संपन्न होने के कारण उस प्रशस्त अंबिका का उमा यह नाम रखा। उसके बाद लोक में उनके अन्य नाम भी पड़े, जो मंगल करने वाले तथा लोगों के दुख दूर करने वाले थे। उस समय दक्ष प्रजापति ने हाथ जोड़कर विष्णु, मुझ ब्रह्मा, संपूर्ण मुनियों और देवताओं की स्तुति करके भक्ति पूर्वक सभी लोगों का पूजन किया। तदंतर विष्णु आदि सभी देवगण दक्ष की प्रशंसा करके शिवा तथा शिव का स्मरण करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। उसके बाद माता भी यथोचित रूप से उस कन्या का संस्कार कर बालकों की स्तनपान विधि से उसे अपना दूध पिलाया। महात्मा प्रजापति दक्ष तथा वारिणी ने बड़ी सावधानी के साथ उस कन्या का लालन पालन किया, जिससे वह शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की कला के समान प्रतिदिन बढ़ने लगी। हे द्विज श्रेष्ठ, उस कन्या में बाल्यकाल से ही सभी सद्गुण प्रविष्ट हो गए। जैसे चंद्रमा में सभी मनोहर कलाएं अपने आप आ जाती हैं।
जब वह सखियों के बीच में जाकर अपने भाव में मग्न होती है, तब प्रतिदिन शंकर जी की प्रतिमा का बार बार निर्माण करती थी। जब वह सीमा बालोचित गाने गाती तो वह काम पर शासन करने वाले हर, रुद्र तथा स्थानों का गाने के बहाने स्मरण करती थी। दक्ष प्रजापति तथा वारिणी का स्नेह दिन प्रतिदिन उस कन्या पर बढ़ता ही गया। यद्यपि वह बालिका थी, फिर भी वह अपने माता पिता में बड़ी भक्ति रखती थी। सभी बालोचित गुणों से परिपूर्ण वह उमा देवी अपने घर के सभी कार्यों के निपुणता से संपन्न कर प्रतिदिन अपने माता पिता को संतुष्ट करने लगी। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुने, एक समय आपके साथ जाकर मैंने त्रिलोकी की सर्वस्वभूता उस सती को अपने पिता के पास बैठी हुई देखा। पिता के द्वारा नमस्कृत तथा सत्कृत होते हुए भी हम दोनों को देखकर लोक लीला का अनुसरण करने वाली उन सती ने प्रेम पूर्वक भक्ति के साथ आपको तथा मुझे प्रणाम किया। हे नारद, प्रणाम करने के पश्चात दक्ष के द्वारा दिए गए आसन पर हम दोनों बैठ गए। इसके बाद विनम्र सती को देखकर मैंने कहा कि हे सती, जो तुम्हें चाहता है तथा जिसे तुम चाहती हो, उन सर्वज्ञ जगदीश्वर को तुम पति रूप में प्राप्त करो, जिसने तुम्हारे अतिरिक्त दूसरी स्त्री का पानी ग्रहण नहीं किया, जो वर्तमान में भी ना करते हैं और ना करेंगे। और हे सुबे, जिनकी क्षमता कोई और करने वाला नहीं है, वे ही इस समय तुम्हारे पति हो। हे नारद, ऐसा कहकर कुछ दिन दक्ष के घर निवास करके हम दोनों ने उनसे विदा लेकर अपने अपने स्थान पर चले गए। मेरी बात सुनकर दक्ष परम प्रसन्न होकर चिंता रहित हो गए और अपने कन्या को परमेश्वरी जानकर उनका बड़ा सत्कार करने लगे। अपनी इच्छा से मनुष्य शरीर धारण करने वाली भक्तवत्सला देवी ने मनोहर कुमारोचित विहार करके अपनी कुमारी अवस्था समाप्त की। अपनी तपस्या के प्रभाव से सर्वांग मनोहरा उन सती ने धीरे धीरे बाल्य अवस्था समाप्त कर युवा अवस्था को प्राप्त किया। लोकेश दक्ष प्रजापति उस कन्या को युवा अवस्था को प्राप्त हुए देख विचार करने लगे कि अपनी इस पुत्री को शिव के लिए किस प्रकार प्रदान करूं। इधर वे सती भी प्रतिदिन शिव को प्राप्त करने की इच्छा करने लगी। पिता के मनोभाव को जानकर वे माता के पास आई। विशाल बुद्धि वाली उन सती परमेश्वरी ने शंकर को प्राप्त करने की इच्छा से तप करने के लिए अपनी माता वारिणी से आज्ञा मांगी। दृढ़ व्रत वाली वे सती माता की आज्ञा से महेश्वर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घर में ही तपस्या करने लगी। उन्होंने आश्विन मास की प्रत्येक नंदा तिथि, प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी में गुड़, भात तथा लेमन से भक्ति पूर्वक हर का पूजन किया। इस प्रकार उस मास को बिता दिया। कार्तिक मास के चतुर्दशी को खीर तथा अपूप से शिव जी का आराधना कर वे उनका स्मरण करने लगी। वे मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यब, तिल और चावल सहित किलो से शिव जी का पूजन कर दिन बिताने लगी। वे सती पौष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रात्रि में जागरण करके प्रातः काल खिचड़ी से शिव का पूजन करने लगी। माघ की पूर्णिमा तिथि को रात्रि में जागरण कर प्रातः काल भीगे कपड़े पहनकर वे नदी किनारे शिव का पूजन करने लगी। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को रात्रि में जागरण कर सब प्रहरों में बिल्व पत्र और बिल्व फल से शिव की विशेष पूजा करने लगी। चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को वे सती पलाश पुष्प तथा दबनों यानी कि दोनों से शिव जी की पूजा करती थी और दिन रात उनका स्मरण करते हुए समय व्यतीत करती थी। बैसाख शुक्ल तृतीया को गव्य, तिलाहार, यज्ञ एवं चावल से शिव जी का पूजन कर उस मास को व्यतीत करने लगे। ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन निराहार रहकर रात्रि में वस्त्र एवं भटकटिया के पुष्पों से शिव जी का पूजन करके वे सती उस मास को व्यतीत करने लगी। वे आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी को काले वस्त्र एवं भटकटिया के पुष्प से शिव जी की पूजा करने लगी। वे श्रावण शुक्ल अष्टमी और चतुर्दशी तिथि को पवित्र यज्ञोपवीत और वस्त्रों में शिव का पूजन करने लगी। भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशी को अनेक प्रकार के पुष्पों तथा फलों से शिव का पूजन करके वे चतुर्दशी तिथि में केवल जल का आहार करती थी।
इस प्रकार वे परिमित आहार करके जप करते हुए उन उन कालों में उत्पन्न होने वाली नाना प्रकार के फल पुष्प तथा शस्यों द्वारा प्रत्येक महीने शिवार्चना करती थी। अपनी इच्छा से मानव रूप धारण करने वाली वे सती दृढ़ व्रत से युक्त होकर सभी महीनों में तथा सभी दिनों में शिव पूजन में तत्पर रहने लगी। इस प्रकार नंदा व्रत को पूर्ण रूप से समाप्त करके भगवान शिव में अनन्य भाव रखने वाली सती एकाग्रचित होकर बड़े प्रेम से भगवान शिव का ध्यान करने लगी तथा उनके ध्यान में ही निश्चल भाव से स्थित हो गई। हे मुने, इसी समय सब देवता और ऋषि भगवान विष्णु को और मुझको आगे करके सती की तपस्या देखने के लिए गए। वहां आकर देवताओं ने देखा कि सती मूर्तिमती दूसरी सिद्धि के समान जान पड़ती है। वे उस समय भगवान शिव के ध्यान में निमग्न थी और सिद्ध अवस्था में पहुंच गई थी। विष्णु आदि समस्त देवताओं और मुनियों ने प्रसन्नचित होकर दोनों हाथ जोड़कर तथा सिर झुकाकर प्रेम पूर्वक सती को नमस्कार किया। इसके बाद अति प्रसन्न श्री विष्णु आदि सब देवता और मुनिगण आश्चर्यचकित होकर सती देवी की तपस्या की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। तदंतर वे सभी देवता और ऋषिगण सती देवी को पुनः प्रणाम कर भगवान शिव के परम प्रिय श्रेष्ठ कैलाश पर्वत पर शीघ्र ही चले गए। लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु और सावित्री सहित मैं भी प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव के समीप गया। वहां पहुंचकर आश्चर्यचकित होकर सभी लोगों ने प्रभु का दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा वे उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले कि परम पुरुष महेश्वर, परमेश्वर और महान आत्मा वाले सभी प्राणियों के आदि बीज, चेतन स्वरूप, परात्पर ब्रह्म स्वरूप, निर्विकार और प्रकृति तथा पुरुष से परे उन आप भगवान को नमस्कार है, जिनसे यह चराचर जगत उत्पन्न हुआ है, जो प्रपंच रूप से स्वयं सृष्टि स्वरूप है तथा जिनकी सत्ता से समस्त संसार भाषित हो रहा है, जिनके द्वारा यह जगत उत्पन्न हुआ है, जिनके अधीन यह समस्त जगत है, जिनका यह सब कुछ है, जो इस जगत के बाहर तथा भीतर व्याप्त है, जो निर्विकार और महाप्रभु है, जो अपनी आत्मा से ही इस समस्त विश्व को देखते हैं, उन स्वयंभू परमेश्वर को हम लोग नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके मस्तक झुकाए हुए विष्णु आदि सभी देवता उत्तम भक्ति से युक्त हो प्रभु शिव जी के आगे चुपचाप खड़े हो गए।